असल दूध की तरह सफेद रंग की है सही, बड़ी चालाक सही, बड़ी सियाणी सही। हाँ, थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलती है सही, मगर है बड़ी चालाक सही। हाँ, जब मौका मिलता है तो अपने रेवड़ से भाग खड़ी होती है। और सही ये आदत तो उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ के भी ये कारनामे थे बड़े। मिस्टर सुलेमान, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये तुम दरखास्त लिखाने आए हो या गाय बेचने आए हो? मुझे गाय के बारे में नहीं बताओ, असल मामला बताओ। ये साहब असल मामला तो बता रहा हूँ। हाँ सही, मैं बताता हूँ सही। दरअसल बात यह है कि वो ऐसी है कि बस बाजरा चरे जा रही है सही। हाँ, जब किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है तो भाग खड़ी होती है। भाई सुलेमान जी, बात को 2 अक्षरों में छुड़ाओ, नहीं साहब को असल वाक्या सुनाओ। हाँ सही, असल वाक्या मैं सुनाता हूँ सही। असल वाक्या है कि एक दिन खुदा का क्या करना, वो गाय मेरे खेत में घुस गई। वो तो साहब बड़ी चालाक थी, मगर मैं भी बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा चालाक था सही। मैंने उसे पकड़ लिया साहब। ऐसे ही फिर तो फटा हो गया। ए खुदा का शुक्र करो सही, वो भूरा खान कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। बारे भूरा खान, तेरी कुल्हाड़ी की तजलियां साहब, तजलियां। मिस्टर सुलेमान जी, आप आखिर लिखवाना क्या चाहते हैं? साहब बस जो मैं बताता हूँ वो लिखते जाओ साहब। ओहो, काम की बात करो, काम की बात करो। हाँ बस साहब, काम की बात ये है कि ऐसी दरखास्त लिखो कि एसपी के कान खड़े हो जाए साहब। वो भूरे की बात कर रहा था सही, बड़ा निडर, बड़ा बहादुर आदमी है सही। हाँ, जब भी आपका काम पड़ेगा तो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर हट जावे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा साहब। मिस्टर सुलेमान जी, मैं आपकी ये दरखास्त नहीं लिख सकता। क्यों? इसलिए कभी तुम गाय की बात करते हो, कभी तुम खेत की बात करते हो, कभी तुम कुल्हाड़ी की तजली की बात करते हो। मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती। साहब मेरी बात समझ में नहीं आती है तो दरखास्त लिखना क्या समझ में आएगी? ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि तुम अनपढ़ हो पुत्रा? अरे बात समझ में नहीं आती। सुलेमान, ओ भाई सुलेमान, अरे बात तो सुनो। एक मिनट सुलेमान, ओ सुलेमान, अरे बात तो सुनो, ओ सुलेमान। ओह माय गॉड। अरे इधर तो आओ। क्या बात है? वो गांव वालों की बात सुनी तुमने? किसके बारे में? ये साहब के बारे में। क्यों, क्या हुआ साहब को? वो अपना साहब है ना, उसको दरखास्त लिखना भी नहीं आती। अच्छा? अरे उसको तो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं आता। अल्लाह सो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर बुरा, वो तो अंग्रेजी बोली बड़ी फड़ाके वाली बोलता है। अरे तुमको अंग्रेजी बोली आती है क्या? नहीं तो। फिर तुमको कैसे पता चला कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोली बोलता है? हाँ, बुरा ऐसा भी होता है। मुझे तो लगता है कि ये साहब विलायत गया ही नहीं। भाग भरी तुम मानो न मानो, गोरा चला गया विलायत, ये रह गया कराची शहर में। पर बुरा एक बात है। वो वरी कौन सी है? हो सकता है कि उसने मगरूरी में दरखास्त लिख कर न दी हो। ये किस तरह मौका पता चले कि वो विलायत गया ही नहीं? वो अंग्रेजी बोली नहीं बोल रहा, बल्कि अपने हाथ की बनाई हुई बोल रहा है। इस बात का पक्का सबूत तो होना चाहिए ना बुरा? हाँ, ये बात तो है, पक्का सबूत होना चाहिए। वैसे भी किसी बात का पक्का सबूत होना बहुत जरूरी है।
भाग भरी, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। कहाँ छुपा के रखती हो अपने अकल को? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। पर अब्बा ये कैसे पता चले कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोलता है? ये लग जाएगा, पता लग जाएगा। भला वो कैसे? बाबा मैंने गाय चरा चरा कर ये सिर के बाल सफेद नहीं किए हैं। वो है ना पुरानो गोठ? हाँ पुरानो गोठ। हाँ वहां एक बंदा रहता है, उसका नाम है जानू जर्मन। मेरा बड़ा संगती है बाबा। अंग्रेजी बोली ऐसी बोलता है, ऐसी बोलता है कि गोरे लोग भी उसके सामने पानी भरे। वाह रे जानू जर्मन पुत्र, तेरी अंग्रेजी। बाबा अंग्रेजी बोली पानी की तरह पीता है। नल्ला ईमान से। चाचा सुलेमान, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पर वो कैसे अब्बा? चाची सारी ना बात ये है कि देखो ना, जब भी देखो कहीं ऊंट की दौड़ का मुकाबला हो रहा है, कहीं मला खड़ा हो रहा है, कहीं मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला हो रहा है। चाचा सुलेमान, ये मुकाबले लड़ाइयां देख देख कर मैं तो तंग आ गया। सब पुराने मुकाबले। हाँ? अब होगा मलाखड़ा, अंग्रेजी का मलाखड़ा। एक तरफ होगा साहब, दूसरी तरफ होगा जानू जर्मन। वाले चाचा सुलेमान, तेरा तो जवाब ही नहीं। क्यों लगी ना मेरी बात दिल को? चाचा तेरा तो क्या जवाब है, खुदा जो कसम है। पर मलाखड़े के लिए साहब आएगा सही? क्यों नहीं आएगा? वो चाचा रमजान किस लिए है, उसकी तो हर बात मानता है। और वो अपना जानू जर्मन, उसको लाना मेरा काम। बस चाचा बस, तुमने तो सारी गड़बड़ का सर काट के रख दिया। तुम करो बस चाचा रमजान से बात। मिस्टर रमजान, बात करो, बात करो। साहब ये बात मैं किस मुंह से करूं? इस मुंह से करो, अपने मुंह से। वो बात यह है साहब के गांव में बड़ी खराब खबर फैली हुई है। ओहो, तो बताते क्यों नहीं, क्या बात है? बात यह है साहब के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा साहब जो है वो विलायत गया ही नहीं है। झूठ बोलता है, उसको तो अंग्रेजी बोली नहीं आती है। मैं झूठ बोलता हूँ? कौन कहता है? कौन कहता है कि मेरे मियाँ को अंग्रेजी नहीं आती? जरा मुझे बताओ तो सही चाचा। बेगम तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ फिर? साहब मैं उधर कुएं पर गई थी ना, तो उधर भी औरतें यही बात कर रही थी। लेकिन मेरे सामने तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। मिठा, मुंह पर कोई थोड़ी बोलता है। ओहो, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ मिस्टर रमजान। साहब देखो ना, अभी तो ये बात इस गांव में फैली हुई है, फिर आस्ते आस्ते आसपास के गांव में भी फैलेगी और फिर पूरे इलाके में फैल जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आई सी। जी देखो मिस्टर रमजान, अगर इस किस्म की गलत और वाहियात खबरें गांव में फैल रही हैं, तो भला इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूं? साहब कुछ ना कुछ तो करो ना। देखो ना, इसमें सिर्फ तुम्हारी ख्वारी नहीं हो रही है, मेरी भी ख्वारी हो रही है। साहब क्या बताऊं, लोग तो नाक काटते हैं मेरी। क्यों? तुम्हारी ख्वारी क्यों हो रही है? वो इसलिए साहब के लोग मेरे को तुम्हारा खास आदमी समझते हैं ना। ओ, तो ये तो अच्छी बात है। जी। तो फिर ये साहब के लोग पक्का सबूत मांगते हैं, तो साहब को अंग्रेजी बोली आती है या नहीं आती है? देखो मिस्टर रमजान, मैं जिस मुल्क से आ रहा हूं ना, वहां पर कोई भी बात बगैर दलील या सबूत के बिल्कुल नहीं मानी जाती। अगर इस गांव में भी ऐसी कोई बात है
तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं हर किस्म का सबूत देने के लिए तैयार हूं कि मुझे अंग्रेजी बोली अच्छी तरह आती है। तुम भले गांव वालों को जाकर कह दो कि मैं हर सबूत देने के लिए तैयार। साहब, पक्का वायदा करते हो ना? हाँ? क्यों, तुम्हें मेरी बात में शक है क्या? शक तो नहीं है, मैं भला तुम्हारी बात में कैसे शक कर सकता हूँ? भला साहिबों की बात में भी कोई शक करता है क्या? गुड गुड। मिस्टर रमजान जी। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। साहब, तुम्हारे पास कोई विलायती आईना होगा जिसमें आदमी की शक्ल खूबसूरत नजर आए? देखो ना, ये गोरे जो हैं ये तो बड़े कारीगर होते हैं, ऐसी चीजें जरूर बना लेते होंगे जिसमें आदमी की शक्ल ज्यादा खूबसूरत नजर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम यहाँ ठहरो, हाँ। मैं अंदर से अभी लेकर आता हूँ। वाह साहब, ठीक है? वाह साहब। अब पता चलेगा कि हमारा साहब क्या है। हकीमा, जानू जर्मन तो क्या, जानू जर्मन का बाप भी आ जाए ना तो हमारे साहब से अंग्रेजी बोली वाला मलाकड़ा नहीं जीत सकता। जानू जर्मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा वाला साहब मुकाबले के लिए तैयार है। अरे बाबा, मेरा साहब तो 16 आने के 20 आने तैयार है। चाचा रमजान, साहब मुकर तो नहीं जाएगा ना? अरे बाबा, साहब क्यों मुकर जाएगा? बाबा, इन साहबों का कोई एतबार नहीं है। पानी का कटोरा हाथ में लेकर वायदा करते हैं और पानी पीकर वहीं के वहीं खड़े मुकर जाते हैं। फिर ये भी तो है ना कि तुम्हारे वाले साहब के सामने जानू जर्मन जैसा गभरू जवान मुकाबले में है। होगा, जानू जर्मन भी होगा, पर अगर मेरे साहब ने अंग्रेजी बोली बोल बोल कर तुम्हारे इस जानू जर्मन की हड्डी पसली एक नहीं कर दी तो मेरा नाम भी। चाचा रामू, ये कौन एतबार दिलाएगा कि साहब मलाखड़े से मुकर नहीं जाएगा? मैं दिलाऊंगा, और कौन दिलाएगा? भाई, इस गांव में साहब का मेरे अलावा और है कौन? तो फिर दिलाओ ना। अभी? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। अम्मा भागभरी उठना जरा। मैं भरी जवानी वाली भाग भरी जिसको अपनी बेटी समझता हूं, इसके सिर पर हाथ रखकर साहब की तरफ से वायदा करता हूं तो साहब अंग्रेजी बोली का मलाकड़ा जरूर करेगा। खुदा न करे, एक बात है, अगर साहब मुक्कर गया तो बेटी भाग भरी के सिर की सलामती के लिए मेरे ऊपर साहब के घर का दाना पानी हराम होगा। बस। चाचा सलमान, ठीक है। तो फिर ठीक है। ये वाली मामा जो है, ये वाली मामा जो है। ये कौन है भाई? आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम कुछ बात? कैसे हो तुम? खैरियत है? वालेकुम चाचा। वालेकुम खुश सलाम। चंगा वाला सब खैर? खुश शुक्र है, तुम खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आओ। अस्सलाम वालेकुम जानू जर्मन खान। ये जानू जर्मन खान है। सलाम अलैकुम। ये बात क्यों नहीं करता? बाबा, बात इसलिए नहीं करता, मुंह खोलकर बात करने से अंग्रेजी बोली बहकर बाहर न निकल जाए। वाह। लो सुन लो चाचा सलेमान, ये भी बात भला अंग्रेजी बोली बह के निकल जाती है क्या?
बाबा पराई बोली है ना, अपनी बोली थोड़ी है जो अपने पास रहे। पराई बोली का क्या एतबार, पता नहीं कब मुंह से बहकर चल पड़े। इसलिए तो जानू जर्मन ने मुंह बंद करके रखा है। शाबाश, शाबाश। पर यार हम तो जानू जर्मन के पास एक जरूरी काम से आए थे। हाँ, बताओ काम। जानू जर्मन ने जुबान बंद करके रखी है, कोई कान तो बंद करके नहीं रखे। जानू जर्मन खान, हम अपने गांव में मुकाबला करवा रहे हैं। जानू जर्मन, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। जानू जर्मन कह रहा है कि मुकाबला करा रहे हो तो मैं क्या करूं? जानू जर्मन, ये मुकाबला तुमको लड़ना पड़ेगा। बाबा, हमने तुम पे बड़ी बड़ी शर्तें लगाई हुई हैं। जानू जर्मन कह रहा है, क्या मैं तुम लोगों को मुर्गा लग रहा हूं? जानू जर्मन खान, हम मुर्गों की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, हम तो अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा करवा रहे हैं। हाँ, जानू जर्मन कह रहा है कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। शाबाश, शाबाश। देखो बुरा खान, मैं न कहता था कि जानू जर्मन खान अंग्रेजी बोली का बड़ा माहिर है, मेरा कहना जरूर मानेगा। वाह जानू जर्मन पुत्र, वाह। हाय हाय हाय। अब होगा मलाखड़ा, अब आएगा ना मजा। कैसा लग रहा है अंग्रेजी गाना? साहब, सच्ची सच्ची बात बताओ। बताओ बताओ, क्यों नहीं, जरूर बताओ। साहब, गाने से ज्यादा तो तुम मुझको अच्छी लगती। ओह, I see. मामला क्या है, मेरे को तो समझाओ। चाचा रमू, बताती हूँ, तुम थोड़ा पीछे हटो। अच्छा अच्छा। चाचा रमू, मेरी बात सुनो। साहब ने ये रिवाज निकाला है कि जो कोई भी आए दरवाजा खटखटा कराए। अच्छा। पर तू और मैं और चाची हकीमा सिर्फ ये कहकर अंदर आ सकते हैं कि साहब हम अंदर आ सकते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ना माँ मिठा, तो साहब ने
अपने और पराये का फर्क समझ लिया है। मैं नहीं बोलता था। चाचा तो मेरी बात सुनो, अब जब मैं वहां जाकर खड़ी हो जाऊं ना, तब तुम इजाजत मांगना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओहो साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड्डे, गुड्डे, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हो? तुम बिला तकल्लुफ अंदर आ सकते हो। आ जाओ, आ जाओ। मेहरबानी मेहरबानी। बेगम, लगता है मिस्टर रमजान को मेरी बात समझ में आ गई है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहा है। कैसी बात करते हो साहब? तुम्हारा हाथ तब मस्त उठ को लगे तो वो भी सुधर जाए। मैं तब फिर भी मिस्टर रमजान हूँ, सुलेमान जैसा नहीं हूँ साहब। तुम ना साहब मेरे को जितना भी इल्म दोगे, जितना भी इल्म दोगे ना, मैं पी जाऊंगा। हाँ। मिस्टर रमजान, इल्म पिया नहीं सीखा जाता है। खैर, आओ बैठो, आओ। नहीं 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 साहब, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? खैर, बोलो बोलो। वो साहब, कुछ लोग हैं जो तुमको देखना चाहते हैं। मुझे देखना चाहते हैं? हाँ। कहाँ से आए? वो गांव अहमदकोट से हो। अहमदकोट? वो तो यहाँ से 30 मील दूर है। साहब, 30 मील की क्या बात है? तुम्हारा नाम तो पूरे कोहिस्तान में गूंज रहा है, गूंज रहा है। हाँ, अब तो सही सबको पता लग गया है कि तुमने अंग्रेजी बोली बोल बोल के गोरों के भी मटके तोड़ दिए। पर साहब, सही सही पता तो अब लगेगा जब तुम जानू जर्मन के मटके तोड़ोगे। हाँ, तुम बैठो, मैं जरा लिबास तब्दील करके आता। अच्छा अच्छा। साहब, लिबास तो ये भी बहुत अच्छा है, कीमती लिबास है ये भी। नहीं मिस्टर रमजान, ये लिबास सिर्फ घर में पहना जाता है, समझे? हाँ। बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक बैठिए। इसको कहते हैं इल्म। साहब आ रहा है, साहब आ रहा है। हाँ, बैठो 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 बैठो, अभी दूर है साहब, अभी दूर है। बात सुनो मेरी, अगर साहब तुम लोगों में से किसी से हाथ मिलाए ना, तो एक एक हाथ मिलाना, दो दो हाथ कभी भी नहीं मिलाना। दो हाथ मिलाने से साहब बहुत नाराज होता है, समझ गए? ठीक है, ठीक है। अभी मैं साहब को लेके आता हूँ। बिस्मिल्लाह। मिस्टर रमजान, बहुत तेज चलते हो भाई। गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो साहब, बैठो। हाँ, आप लोग भी बैठे। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? साहब, तोबा करो साहब, हम अपनी खिदमत करने नहीं आए, हम तो तुम्हारी खिदमत करने आए हैं। साहब, हम तो तुम्हारा नाम सुनकर तुमको देखने आए हैं। आप इतनी दूर से चलकर मुझे देखने आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये सब खुशी तुमको क्या होगी, ये खुशी तो हुई है हमको। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं साहब। वाह वाह, जैसा जवान सुना वैसा ही पाया। साहब, अगर दिल में ना करो तो एक अर्जड़ा करो। हाँ हाँ, कहो। सब जरा सा उठ कर दिखाओ। उठ कर दिखाओ?
मगर क्यों? साहब, जिस तरह तुम्हारे पास अपना इल्म है ना, उसी तरह हमारे पास भी अपना इल्म है। जरा देखूं तो सही वो इल्म क्या कहता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। साहब, शेर भी जब तक बैठा हुआ होता है ना तो लगता नहीं है कि शेर है, पर जब अंगड़ाई लेकर खड़ा होता है ना तो लगता है कि शेर है साहब। ओ, साहब, तुम भी तो हमारी अंग्रेजी बोली के शेर हो, जरा उठ कर दिखाओ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वाह वाह, वाह रे साहब वाह, वाह रे साहब वाह, बिल्कुल सही सुना हमने। वाह 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 वाह। क्यों, कैसा लग रहा हूं? साहब बस अब आप को तकलीफ दी हमने, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लंदन में भी लोग मुझे इसी तरह देखने आया करते थे। मिस्टर रमजान। जी साहब। चले फिर? हाँ साहब, चलो। अच्छा, खुदा। आओ मिस्टर रमजान। अरब बस ना, बस। अरबस साहब, तुमको कैसा लगा? यार, ये तो मुझे जानू जर्मन से कुछ तगड़ा लग रहा है। जानू, बाबा भूले। सफर है, कैसी बात कही मैंने? पर अरब, ये कुश्ती वाला मलाखड़ा नहीं है, ये है अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा। ये तो मैं कब कह रहा हूं कि ये कुश्ती का मलाखड़ा है या अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा नहीं है। फिर तुम उसका जिस्म जो देख रहा था? अरे बेवकूफ, मैं उसका जिस्म नहीं देख रहा था, या मैं तो देख रहा था उसके कपड़े। जिस आदमी के कपड़े जितने ज्यादा अच्छे होते हैं ना, वो उतनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अच्छा अच्छा, फिर इस हिसाब से तो ये साहब जानू जर्मन से ज्यादा तकड़ा दिखाई देता है। तवरी, इसका मतलब कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। बुरा खाना, तुम इस मुकाबले में किसके तरफदार हो? अरे खान, मैं जानू जर्मन का। हाँ, मैं और मुराद अली खान का। ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर लग जाए शर्त। हाँ लग जाए। कितने कितने की? अरे खान, ये तुम बताओ। ऊंट ऊंट की शर्त है। हाँ हाँ लग जाए, ऊंट ऊंट की लग जाए। अगर जानू जर्मन जीत गया तो मेरा ऊंट तेरा, अगर मुराद अली खान जीत गया तो तेरा ऊंट मेरा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो पोल मिला है, ताड़ो मिलाओ। शाबाश। मैं भी कहूं, इतनी जल्दी बुला लिया भूरे खान को, आखिर शर्त रखी ली। तुम लोगों को पता नहीं चला? किस बात का? किसी भी बात का चाचा? नहीं तो। तुमको बरेल वालों का पता नहीं चला? क्यों, क्या हो गया उन लोगों को? होना क्या है चाचा, वो तो रूठ कर बैठ गया है, कहता है कि मैं मलाखड़े वाली दावत में नहीं जाऊंगा। यार भूरा, ये तो बस रूठने के मौके की ताड़ में रहता है। खतना हो, अकीका हो, मंगनी हो, शादी हो, बस ये तो किसी न किसी से रूठा रहता है। रह गई थी मलाखड़े की दावत, इसमें भी रूठ के बैठ गया है। मला खड़ा हो रहा है, कोई हमारे बाप की शादी नहीं हो रही। तेजा सलमा रूठ के बैठ गया है तो उसको रूठने दो, बस छोड़ दो। ओए 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 ओए, बाबा किस तरह छोड़ दे उसको? तो फिर क्या हो जाएगा? अरे बाबा देखो ना, अगर ये रूठ के बैठ जाता है तो इसके रिश्तेदार भी इसका तरफ लेके बैठ जाएंगे।
और फिर उन रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी बैठ जाएंगे। पर वो रूठा किस बात पे है? रूठा